गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक एजुकेशन से रिलेटेड हम बात करेंगे आपसे, और वो बातें होंगी इंग्लिश पे कि इंग्लिश हम लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि हम सीख नहीं पाएंगे। ये इंग्लिश कोई बहुत बड़ी बात होती है, कोई बहुत बड़ी चीज़ है, या फिर कोई बहुत बड़ी लैंग्वेज है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज, यह एक भाषा है, यह एक लैंग्वेज है। जैसे हम लोग हिंदी में बात करते हैं, हिंदी में कुछ बोलते हैं, वैसे ही इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो आम भाषा की तरह ही वो भी हैं जहाँ पे इंग्लिश बोला जाता है। उनके लिए हिंदी टफ होता है और हमारे लिए इंग्लिश टफ होता है, क्योंकि हम अक्सर हिंदी में बात करते हैं। इंग्लिश बोलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इंग्लिश पढ़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हम आपको ये बताएंगे कि इंग्लिश कैसे बोला जाए, कैसे सीखा जाए, कैसे पढ़ा जाए, कैसे सुना जाए, और क्या सब इस चीज़ को मतलब इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्या देखना होगा, क्या सुनना होगा, क्या सीखना होगा, क्या पढ़ना होगा। इन सब चीज़ से रिलेटेड हम आपसे बात करेंगे। तो हम आइए बात करते हैं कि हम इंग्लिश को आखिर सीखे कैसे। मैंने जो सीखा आपको वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस को बताऊंगा। मैं कुछ लाइन्स में आपको पढ़ के सुनाता हूँ और आप गौर कीजिएगा कि हम किस तरह से इंग्लिश बोल पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। ओके, लविंग द सेल्फ we continue to playing with what never was their problem seems to the hearer. There was only your things is what a very works and anything's what to yourself is love. Powerfully, yourself is love is miracle character. Loving yourself we observe miracles to your alive. I am not thinking about your standing wall face is because in straight ear but not be upon your light. That is not be available is not only for I am talking about you. While having a great responsibilities you need solve. Ourself our greatest stage for a miracle for you bondings to your power of limitations your love of prayer. Love is me, loves to me and responsibility to such as drinks a degree that was finally sports here and because you are ourselves your love is caring and what this is what we are understanding right now. Okay, मैं पहले इस तरह से नहीं बात कर पाता था, इस तरह से नहीं बोल पाता था, इस तरह से इंग्लिश नहीं पढ़ पाता था दोस्तों। और जो भी तरीका है इंग्लिश पढ़ने का, इंग्लिश बोलने का, इंग्लिश में बात करने का या फिर इंग्लिश सीखने का, वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें टफ लगता है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल होना भी नहीं चाहिए, हम उन्हें मुश्किल बना देते हैं अक्सर। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान होता है इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश सुनना, इंग्लिश देखना, इंग्लिश सीखना। जैसे हमने पढ़ा, अभी कुछ लाइनें हमने पढ़ा, आपको सुनाया, बहुत आसान है ये सब चीज, पढ़ना भी और सीखना भी, बात करना भी। कुछ लाइन्स और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। There was nothing fearing that was stuck in the here, beautiful is for here, and the way of thinking is there impossible to are. I make us sure I come straightly. You not we are, and there are thoughts we are there. Listen me or taking what you understand. Who you must assure. We are a label. I believe that should not be taken. That must be dangerous words in your language. Other times we are should not be here. We are perfectly sees things were wrong. With thoughts are wrong. What we are vehicle going to be wrong. It was thinking about your necessities, all the things. You need change and you need power. You need success and you need to wear dreams are a broken heart. We need perfumes that we are forming. Vocabulary powerful ideas we not thinking about choose could not be heard. Choose we are never and wrong. We are choose are never and wrong. I mean, कितना आसान लगा ऐसा पढ़ने में, उतनी ही आसानी से आप सीख भी सकते हैं। अब मैं इसे बताने जा रहा हूँ जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया या फिर
जिस भी तरह की लैंग्वेज मैंने आपको सुनाया, जो भी जिस भी हैबिट्स में मैंने इस बुक्स को पढ़ा, वो एक तरीका होता है। पहले आप धीरे धीरे आप पहला स्टेप तो ये है इंग्लिश सीखने का, पहले आप आदत बनाइए इंग्लिश की। एक बुक्स लीजिए या फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर लीजिए, आप उन्हें पढ़ने की कोशिश कीजिए, टूटा फूटा ही सही लेकिन उन्हें पढ़िए। धीरे धीरे पहले उन्हें आदत बनाइए पढ़ने की। हमारे भी साथ ऐसा ही हुआ, कुछ समय लगे, 5-6 महीने, साल भर, फिर जाके इंग्लिश इंप्रूवमेंट हुआ हमारे अंदर। उस न्यूज़पेपर को पढ़िए, उसी चीज को लिखिए, उसी चीज को सोचिए और फिर से उन्हें पढ़िए। आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उन्हें सुन सकते हैं, आप एहसास कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं कि आज से 2 दिन पहले, यानी आप जब 10 दिन का प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश को पढ़ने की, बोलने की, सीखने की, फिर 10 दिन के बाद आप उन्हें वॉइस रिकॉर्ड करके आप जब उन्हें सुनेंगे तो आपको डिफरेंट नजर आएगा। पता चलेगा कि क्या डिफरेंट था, आज से 10 दिन पहले कैसा था आपका इंग्लिश और 10 दिन बाद आपका कैसा हो गया। जस्ट लाइक चेंज, काफी ज्यादा चेंज हो जाएगा आपकी लाइफ में। इंग्लिश को सीखना, इंग्लिश को बोलना, इंग्लिश में बातें करना, जस्ट लाइक अ लैंग्वेज, ये एक भाषा है जिसे आप सीख सकते हैं। ऐसा ही कुछ और भी हैबिट्स होती हैं, जैसे कि उसे लिखते रहना। आप एक थॉट्स बना लीजिए कि एक टॉपिक होगी 10 लाइन की, उसे आप कम से कम 10 बार लिखिए, 10 बार पढ़िए और फिर जाके उन्हें उसी चीज को रिकॉर्ड कीजिए, फिर उन्हें सुनिए और उस लाइन बाय लाइन आप उन्हें देखते जाइए, समझते जाइए। समझने की कोई बात नहीं है। और सवाल आता है कि इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं वो, बट समझ नहीं पाते। आप समझने लग जाओगे जब आप इन्हें यूज्ड टू होने लग जाओगे, इसमें फैमिलियर होने लग जाओगे, जब इनके साथ जीने लग जाओगे इंग्लिश के साथ, फिर आपको समझ में आने लग जाएगा धीरे धीरे कि वो बोल क्या रहा है, सामने वाला क्या बातें कर रहा है। फिर आप उन्हें जवाब देना स्टार्ट कर देंगे। फिर उसके बाद जाके इंग्लिश की मूवीज देखिए, जैसे 10 मिनट की मूवी, लेकिन उन्हें देखिए। इंग्लिश न्यूज सुनिए, इंग्लिश बुक पढ़िए, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए। छोटे छोटे वर्ड्स से स्टार्ट कीजिए, कोई गुड इंग्लिश टाइप, या फिर 2 या 3 वर्ड्स के जो वर्ड्स होते हैं आप उन्हें पढ़ सकते हैं। बड़ी बड़ी टॉपिक्स को पढ़ना कोई जरूरी नहीं होता है। स्टार्टिंग में आप छोटे छोटे टॉपिक्स से स्टार्ट कर सकते हैं, बोलना, पढ़ना, लिखना और सुनना और समझना। अगर आप उन्हें पढ़ने लग जाएंगे ना, लिखने लग जाएंगे, तो समझना अपने आप होता चला जाएगा। वो आप खुद ब खुद समझना स्टार्ट कर देंगे। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वगैरह सब कैसे करते हैं, एक माहौल बनाते हैं इंग्लिश का। आप जहां पढ़ते हैं वहां एक माहौल होनी चाहिए, आपके बेड पे किताब होनी चाहिए, आपके हाथों में वो किताब होनी चाहिए जब आप पढ़ते हो। तो अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पूरा दिन इंग्लिश होना चाहिए, नहीं। एक टाइमिंग होनी चाहिए कि हमें 10 या 15-20 मिनट हर पर डे देना है इंग्लिश में। लिखने में 10 मिनट देना है, पर डे 1 पेज इंग्लिश लिखिए, उसी चीज को पर डे पढ़िए, हर रोज 10 मिनट पढ़िए। फिर धीरे धीरे आपकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट होती चली जाएगी। रही बात बोलने का तरीका, वो आपको सीखना होगा, और वो भी आप सुन के ही सीखेंगे। जैसे हर चीज को सुन के सीखा जाता है, वैसे ही बहुत आसान होता है अगर आप इसे करने लग जाएंगे तो। क्योंकि इंग्लिश सीखना एक आदत है। अगर आप इसे आदत बनाते हैं, कि एक हैबिट्स बनाते हैं, तो फिर आप इंग्लिश अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। जस्ट लाइक अ थिंकिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ, ओके, जस्ट आई वांट टू बी अंडरस्टैंड, कुड नॉट बी इंग्लिश, जस्ट आई वुड यू लाइक टू इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश पसंद करते हैं? अगर आप इंग्लिश को लाइक करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, तो फिर उसे बोल भी सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं किसी से इंग्लिश में। इतना भी हुआ नहीं है, इतना भी हेडेच नहीं होता इंग्लिश। बस हाँ, फर्क ये पड़ता है कि आप उसे सीखते कब हैं, स्टार्ट कब करते हैं। सिर्फ इंग्लिश को सीखना, इंग्लिश को समझना, इंग्लिश में बातें करना, इंग्लिश को रीड करना, इंग्लिश को पढ़ना,
डिपेंड करता, आपसे उतना ही दूर है जितना दूर आप उससे हैं। आई मीन आप स्टार्ट कब कर रहे हैं। आपका स्टार्ट करना, जिस दिन से आप स्टार्ट कर देंगे, समझिए उस दिन से आप इंग्लिश थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट कर देंगे, समझना स्टार्ट कर देंगे। जब आप इसे समझने लग जाएंगे, जब आप इसे बोलने लग जाएंगे, अच्छी तरह से इसे लिखने लग जाएंगे, फ्रैंकली हो जाएंगे, जब इंग्लिश के साथ फ्रैंक हो जाएंगे, तो आपको एक अंदर से ना एक बेटर फील होगा, आपको बहुत ज्यादा बेटर फील होगा। ऐसा लगेगा वाह यार क्या बात है, मैंने क्या सीखी है। और फिर ऐसा लगेगा छोड़ यार दुनियादारी भाड़ में जाए, हमें तो बस इंग्लिश पढ़ना है। ऐसा ही होता है, हमारे भी साथ ऐसा ही हुआ। स्टार्टिंग में ऐसा लगा जैसे कि पता नहीं कैसे होगा, फिर सब कुछ भूल के बस बैठ गया इंग्लिश को लेकर के। आई मीन जितना भी देर बैठता था, एक रूटीन होता था, एक टाइम टेबल होता था कि हमें इंग्लिश सीखना है, लिखना है, पढ़ना है, सुनना है और सोचना है, तो बस वही इंग्लिश। यूट्यूब जब निकालता था तो इंग्लिश स्टोरी सुनता था, इंग्लिश मूवीज देखता था, इंग्लिश न्यूज़पेपर इंग्लिश न्यूज सुनता था। एज ए स्टोरी भी आता है, या फिर स्पीच, इंग्लिश स्पीच आता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं इंग्लिश पे, इंग्लिश मूवीज को देखना। फिर एक आदत सी हो गई इंग्लिश मूवी देखने की। फिर तो हिंदी मूवीज देखना ही बंद कर दिया, मजा नहीं आता था। ऐसा लगता था यार चल इंग्लिश में चलते हैं। वो जो उनकी जो वॉइस जो कानों में गूंजती है ना, व्हाट्स कमिंग राइट नाउ, ऑल दिस बेस्ट इज यू कम बैक राइट नाउ। अलग अलग फोनेटिक्स, जब अलग अलग क्या बोलते हैं फोनेटिक्स जब हमारे कानों में गूंजता है, तो ऐसा लगता है यार काश हम भी बोल पाते इस तरह से। जस्ट ऐसा ही होता था। और फिर धीरे धीरे एक आदत बनती चली गई, एक आदत बनती चली गई। फिर वो आदत इतना बेहतर बन गया हमारा कि फिर उसके बिना तो मन ही नहीं लगता था। ऐसे ही सीखा हमने इंग्लिश, और ऐसे भी आप भी सीख सकते हैं इंग्लिश को। बहुत आसान है दोस्तों, इंग्लिश को सीखना, समझना, पढ़ना और लिखना। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, लेकिन हाँ करेंगे तो थोड़ी मेहनत तो करना बनता है ना यार। Yeah. So there is Colin, who was just like, and look at harmful life ends, and here so it might be a small things. A real problems war can change. It was necessary fair as we families we had criticized themselves. Religious them tell me are much more than we are caused all the time. Not what much we are used to. We'll have to going to change of life's democracies as family. Myself is not we everything. You don't later I was we are wrong at taking about you. Everything we are taking about you away. You are crazy yourself. What we are wrong to be away. Understand. He will take about you, make smear. What you are understanding is what's conscious to you, conscious mind. They feel your doctors call changes at its power of anything so English lecture, English speech and English newspaper, English news and English movies you're watching to your implement your English. Okay? ये सब चीज़ें आपको काफ़ी मदद करेंगी इंग्लिश को सीखने में, इंग्लिश में बोलने में, इंग्लिश को बात करने में। तो हमें अच्छा लगा आपको ये बताते हुए कि हमने कैसे इंग्लिश सीखी। हम भी थोड़ी मेहनत किए हैं, तो आप भी थोड़ा मेहनत कर लीजिए इंग्लिश को सीखने में। तो अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि कैसा और भी कोई तरीका है इंग्लिश सीखने का, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इंग्लिश कैसे सीखा जाता है, इंग्लिश में कैसे बात करी जाती है। फिलहाल तो जो भी मैंने बताया आप उतना कीजिए। फिर अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप हमें ज़रूर कमेंट से मैसेज कीजिए, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आगे क्या करना है। जस्ट लाइक अ गुड डे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड लव योर सेल्फ। थैंक यू।